अभी आप जिनको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका नाम है हाइम एशाद। ये बंदा 30 इयर्स तक इजराइल स्पेस सिक्योरिटी का हेड था। बहुत बड़ी पोस्ट है और उसका हेड रह चुका है ये बंदा। हाइम एशाद ने कहा कि वो जानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और एलियंस का टाई अप है इजराइल और यूएस की गवर्नमेंट के साथ। मतलब हायर बीइंग्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और उनका टाई अप है, उनका बातचीत चलती है इजरायली गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद उन्होंने कहा एक गैलेक्टिक फेडरेशन है। अब गैलेक्टिक फेडरेशन का मतलब हो गया कि अगर आप ये सोच रहे हो जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे एक ही प्रकार के एलियंस हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार के एलियंस हैं, उनमें से कई जो है वो सुपीरियर हैं और अर्थ पे आते रहते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हर एलियन की जो स्पीसीज है वो अर्थ फ्रेंडली या ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। कई उनमें से ऐसी स्पीसीज है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, कई ऐसी स्पीसीज हैं इनफैक्ट जो अर्थ को बचा के रखना चाहती है। उन लोगों ने एक फेडरेशन बना के रखा है जिसका नाम है गैलेक्टिक फेडरेशन और यूएस और इजराइल उस फेडरेशन का हिस्सा हैं एज ह्यूमंस। भाई ये सोचने में कितना क्रेजी लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो इस बारे में, इसी तरह की सिमिलर कहानियां हम सुनते आए हैं बचपन से। अगर आपने एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पढ़े हैं, हमारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कई ऐसे राक्षस हैं जो पृथ्वी को तबाह करना चाहते हैं और ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी को और इंसानी रेस को, इंसानों को बचा के रखना चाहते हैं। यही सिमिलर बात कही करंट सिनेरियो में हाइम एशाद ने। भाई इतने बड़े बंदे के मुंह से कुछ ऐसा सुनना, ये इस बात की तो वेरिफिकेशन दे देता है कि जैसे मैं बहुत पहले से, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लो, मैं बोलता आया हूँ कि 100% कोई ना कोई एक टाई अप जरूर है, एक पैचअप, एक एग्रीमेंट जरूर है किसी एक एलियन स्पीसीज और यूएस गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए आप देखो कि आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे उनकी ये बात लगी कि उन्होंने कहा कि एलियंस ने एक दो नहीं कई बार न्यूक्लियर वॉर रोका है। उन्होंने क्लियरली कहा कि बीच में ऐसा टाइम भी आया था कि कुछ कंट्रीज बिना किसी को बताए दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ने वाले थे, अटैक करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो फेल हो गया टेक्निकल रीजंस की वजह से। और उस फेलियर के पीछे उन सुपीरियर बींग्स का हाथ था जो ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़े। कितना क्रेजी है भाई ये सुनने में, और कितना सेटिस्फैक्ट्री है ये सुनने में कि वाकई में ही कुछ एक बीइंग्स हैं जो प्रेजेंट है इस अर्थ पे, जो हम पे नजर रखे हुए हैं, और वो ये मौका नहीं आने देंगे कि एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए और पूरा प्लैनेट डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि यकीन मानिए, एक भी कंट्री ने अगर आज की डेट में न्यूक्लियर वॉर छोड़ दिया, ऐसा वॉर होगा कि ह्यूमन लाइफ शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी उसके बाद हमारे प्लैनेट पे।